हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं मार्च 2025 की रीडिंग्स कंक्लूड और देखेंगे क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। हमारे पास 4 कार्ड्स हैं टेबल पे जिनको क्लैरिफाई करने के लिए उनके कंपेनियन कार्ड्स भी हैं टेबल पर। उसके अलावा हमारे पास 2 कार्ड्स हैं जो कि रिलेशनशिप डेक से है और एक आपका ट्रैवलर डेक से कार्ड है जो कि आपका की मैसेज है फॉर दिस मंथ। आगे बढ़ते रीडिंग में और देखते हैं कि पहली जो एनर्जीज है, पहले जो कार्ड है वो आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। रिलैक्सेशन का कार्ड है आपके लिए लिब्रा। इस मंथ में मुझे लगता है काफ़ी सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का मौका देंगे। काम कम होगा, काम का प्रेशर कम होगा, या फिर आप अपनी मर्जी से बहुत सारा काम आप नहीं करना चाहेंगे। अगर काम के एरिया की बात की जाए तो अगर काम बहुत ज़्यादा भी है आपके पास, मुझे लगता है कि काम का जो जो रिदम रहेगा वो काफ़ी रिलैक्स रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। इट इज़ अ कंफर्टेबल स्टेट, इट्स नॉट अ पेनफुल स्टेट कि काम कम कर होने की वजह से आपको परेशानी हो रही है। यू रियली वांटेड दिस टाइम फॉर योर सेल्फ एंड दिस इज व्हाट यू आर इनवाइटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स इन द मंथ ऑफ मार्च 2025। आपके पास रिलेशनशिप एरिया में प्रॉब्लम कार्ड नहीं है, एडवाइस कार्ड है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। रिलेशनशिप एरिया में अगर आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे, यू विल ट्राई टू कंट्रोल योर पार्टनर, यू विल ट्राई टू जस्ट कंट्रोल देयर लाइव्स, आपको उतनी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुट्ठी बंद करते रहेंगे उतना ज़्यादा रेत फिसलती रहेगी और वो आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगी लिब्रा। तो अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बांध कर रखने की कोशिश मत करिए, ज़बरदस्ती अपने पार्टनर को अपने साथ बांध कर रखने की कोशिश नहीं करिए। दैट कैन इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप एरिया में जहाँ पे फिलहाल प्रॉब्लम चल रही है उन एरिया के अंदर मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग, सिचुएशन को ओवर एनालाइज करना, ओवर स्ट्रेस्ड रहना सच किसी चीज़ को लेकर, वो आपके लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस जो है वो ख़राब कर रहा है। इनकी लाइफ इज इम्बैलेंस्ड बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग राइट नाउ। सो स्ट्रेस इज समथिंग विच इज़ मेकिंग योर लाइफ अ लिटिल डिफिकल्ट। ओवर थिंक मत करिए चीज़ों को, चीज़ों के साथ, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में इमोशंस में ज़बरदस्ती मत करिए क्योंकि वो आपको जो है रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकता है। और जैसे कि आपका की कार्ड आपको कह रहा है कि अपने लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, चीज़ों को लेकर रिलैक्स रहिए, वर्क एरिया में भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम करिए, स्ट्रेस मत लीजिए। तो जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ जो है इस मंथ में अपने ट्रैक पर रहेगी। बाकी जो कार्ड्स है यहाँ पर वो हैं आपके हर एक वीक को रिप्रेजेंट करते हुए कार्ड्स, या कहेंगे पूरे महीने को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 12 कार्ड्स टेबल पर रखे हैं। आपका जो पहला सेट ऑफ कार्ड है ना वो है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। लीगैलिटी, लीगल इश्यूज, डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्वर्सेशंस आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 पेजेस हैं, दोनों एक तरफ से दोनों ऑपोजिट साइड में देख रहे हैं, यानी कि लीगल बैटल में इस वक्त अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या किसी लीगल बैटल में इस वक्त हैं तो 2 लोग जो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाएंगे, पूरी शिद्दत से एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए हैं और एक दूसरे के को नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक पार्टनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पार्टनर जो है मुझे लगता है वो वहाँ पे जहाँ पे लड़ने के लिए तैयार है। रिलेशनशिप में देखा जाए तो दिस पार्टनर इज़ ऑल रेडी टू फाइट, ये अपनी तलवार नीचे नहीं गिराना चाहते हैं। और जो दूसरे पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं इस वक्त कि लड़ा जाए कि ना लड़ा जाए, एफर्ट्स किए जाए कि ना किए जाए लड़ने के डायरेक्शन में। तो अगर ओवरऑल कार्ड्स के एनर्जीज़ को रीड किया जाए, अगर आप लीगल ट्रबल में हैं, अगर आप लीगल इश्यूज़ में हैं इस वक्त, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्टनर जो है वो इस लड़ाई को आगे नहीं लेकर जाना चाहेंगे और जो दूसरे पार्टनर होंगे वो उसे आगे लेकर जाना चाहेंगे। ओवरऑल अगर एनर्जीज की बात की जाए तो पेज ऑफ सोर्ड्स की क्योंकि एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कहे जाते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ये थोड़े से गुस्से से भरे हुए भी होते हैं। तो अगर इस मंथ में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, आप कोई मैसेज किसी को भेज रहे हैं, कोई ईमेल किसी को भेज रहे हैं विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल एंड क्रिटिकल इन नेचर, आपको ये एडवाइस रहेगा कि प्लीज़ सोच समझ कर उस डॉक्यूमेंट को 2 बार पढ़कर आगे भेजिए क्योंकि ये मंथ जो है वो लीगल कम्युनिकेशन रिलेटेड एरियाज़ में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। सेकंड कार्ड की अगर बात की जाए, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स की अगर बात की जाए, पीस की बात है। जहाँ फर्स्ट वीक में चीज़ें थोड़ी से एनर्जीज हाई दिखते हैं, थोड़े से एग्रेसिव दिखते हैं, सेकंड वीक में वही एनर्जीज जो हैं वो पीस की तरफ आते हुए नज़र आते हैं, यानी कि शांति की तरफ आते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे पीस आ रहा है कार्ड्स के अंदर। तो इवन इफ जो भी पार्टनर है ये या जो भी इंसान है
आपकी लाइफ में अगर थोड़े से एग्रेसिव एक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा आपकी चीज़ों को नहीं समझ रहे थे और आप अगर शांति चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाह रहे थे, सेकेंड वीक में आते आते एनर्जीज ना अपने आप चेंज हो जाएंगी। कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो है बाहर के लोगों के कहने की वजह से, बाहर से कोई चीज़ सुनने की वजह से इन्होंने अपनी एनर्जीज बहुत हाई कर लिए हैं, आपके अगेंस्ट कर लिए हैं। इनको वहाँ से इनको पीस चाहिए। तो सेकेंड वीक में आते आते ना आपके और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर दिस अ लॉट ऑफ आई थिंक समवेयर यू डीलिंग विद मनी लिब्रा। तो अगर मनी मैटर्स या मनी फैक्टर को लेकर आप परेशान हैं, मार्च में जो है आपको कहीं से सडन गेन हो सकता है, मनी का एक सडन गेन होता हुआ नज़र आता है। समवन हु इज़ लाइक इज़ इन अ हायर अथॉरिटी और आपसे थोड़ा ऊंचे लेवल पर है, वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हुए नज़र आते हैं। देखिए हेल्प नहीं है एक्चुअली, ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ योर हार्ड अर्नड मनी। ये इस पर आपका हक बनता था और वो चीज़ पे आपका हक बनता था वो आपको मिल रही है। फाइनेंशियल मैटर्स में लिब्रा के लिए सेकेंड वीक जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव आउटकम्स लेकर आएगा। और अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ भी है, मुझे लगता है वो भी आपको मिल जाना चाहिए। जितनी ग्रोथ आपको कार्ड्स पे इस वक्त दिख रही है उससे ज़्यादा जो है ग्रोथ है आपको मिल सकती है। कभी कभी जब डाफ्स आते हैं ना रीडिंग के अंदर, व्हेन यू हैव डाफ्स, या डाफ्स की एक क्वालिटी ये होती है कि इवन इफ यू लुक एट देम, व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम हाइट पर्सपेक्टिव, मे बी वो लोग वहाँ नहीं है, आपको लगता है कि हाइट कम है, ये चीज़ डाफ्स के बारे में कही जाती है। लेकिन द माइंड, द शार्प माइंडेड, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, दे हैव अ लॉट ऑफ विजडम विद देम। और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं ना हमारे हिस्ट्री में, जो फेरी टेल्स वगैरह, वहाँ पे डाफ्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे। क्योंकि नो मैटर आप उन्हें कैसे जज करते हैं सोसाइटी में, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो कैरेक्टर्स हैं आप वही देखेंगे। मैं बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आपको कोट कर सकती हूँ। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितना नॉलेज, जितना आपको सामने से चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, वो जो बैकग्राउंड में है उससे ज़्यादा है। यानी कि अगर पैसा आपके पास आना शुरू हुआ है तो वो पैसा और ज़्यादा आएगा आगे। अगर ये रिलेशनशिप में आपको अफेक्शन आपके पार्टनर से मिल रहा है, ये सिर्फ अफेक्शन की शुरुआत है। आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सामने से देखते हुए वो चीज़ें थोड़ी छोटी नज़र आती हैं। तो द अमाउंट विल लुक लाइक अ लिटिल स्मॉलर अमाउंट, बट देन जस्ट हैव पेशेंस, बी देयर, you can invite and you will be expecting, you can expect a lot more than what you see right now on the table, Libra. थर्ड वीक की अगर बात करें, थर्ड जो सेट ऑफ कार्ड्स है मेरे पास वो है कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और उसके साथ साथ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर अगर कार्ड्स की बात की जाए, मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो लगती है ना, बहुत ही क्रिएटिविटी से भरी हुई क्वीन है। ये बहुत ही ज़्यादा दमदार होती हैं, इनको अपनी लिमिट्स पता है, इनको लोगों को मैनेज करना आता है। मल्टीटास्किंग इज समथिंग विच इज़ देयर स्ट्रेंथ। और जब बात क्रिएटिविटी की जाए, और अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये मंथ आपके लिए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स लेकर आएगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। यहाँ पर एक एडवाइस जो मैं आपको दूंगी, अक्सर जब हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं ना, ये आपके सामने बैठी होती हैं, and this is something which talks about, for me it is the limit, it is the that line what you draw। अगर आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी इंसान से मिलते हैं, एक लिमिट बना कर रखते हैं अपनी कि इससे ज़्यादा हम इस इंसान के लिए नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा हम लिमिट से आगे नहीं जाएंगे। कार्ड्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा साइड रख रहे हैं, यहाँ पे केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और चीज़ें आएंगी जो आप आगे बढ़ना चाहेंगे, उसको लेना चाहेंगे, ग्रो करना चाहेंगे, एंड यू विल सोअर लाइक you'll be like that tiger, that lion in people's life। बट एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको अपने लिमिट्स नहीं भूलें। यानी कि आपको जो वार्निंग साइंस हैं, आपको जो अपने आसपास अपना प्रोटेक्शन, अपना जो गार्ड्स हैं वो अप रखने हैं, जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं। क्योंकि ये आपको इसलिए एडवाइस किया जा रहा है, आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था जो आपको मिलने वाला रहे इस 1 मंथ में, इसका बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ का बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो सडनली हमारे पास आती है ना, आपको लगता है कि अब इसका हम इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, ये हमारे लिए बनी है, यू जस्ट वांट टू ग्रैब दैट क्विकली। आप कर सकते हैं, लेकिन उसके आसपास के जो नेगेटिव्स नहीं कहूँगी, जिन चीज़ों से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जो रेड फ्लैग्स हैं स्पेसिफिकली, वो रिस्क फैक्टर्स को पूरे तरीके से इवैल्यूएट करके किसी भी रिलेशनशिप में,
किसी भी अपॉर्चुनिटी में, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी मनी मैटर में, फाइनेंसेस, एनीथिंग व्हाट यू कॉल, आपको थोड़ा सा उस चीज़ को इवैल्यूएट करके सोच समझ कर आगे बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी है बेसिकली आपको इस मंथ में। चीज़ें बहुत ल्यूक्रेटिव दिखेंगी सामने से और बहुत वक्त से आप क्योंकि इसका इंतजार भी कर रहे होंगे तो आप शायद जल्दी से ग्रैब करना चाहेंगे, लेकिन आपको एडवाइस यही रहेगी, इवैल्यूएट करिए, सोचिए समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ओवरऑल अगर कार्ड की एनर्जीज की बात की जाए, द कलर विच रूल्स योर रीडिंग राइट नाउ इज द कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, that's the color of sun, that's yellow color which is dominating your cards right now. इस मंथ में अगर आप थोड़ा सा पिछले कुछ महीनों में अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे थे या बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करेंगे, नेचुरली आप देखेंगे कि आपको सडनली यू फील अ लिटिल हैप्पी अबाउट एवरीथिंग, इवन इफ थिंग्स आर हैपनिंग द वे इट वॉज हैपनिंग लास्ट टाइम और पहले की तरह ही चल रही हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको कहीं अपने अंदर ना एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। एक और चीज़ जो कार्ड्स में से एक्सक्लूड होती हुई नज़र आती है इस मंथ में, वो है फियर। तो अगर आप किसी चीज़ से डरे हुए थे, किसी चीज़ में का डर बना हुआ था आपको कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो उसके रिजल्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं, व्हाट इफ जो है वो अगर आपकी टैगलाइन थी कुछ वक्त से, मुझे लगता है कि सडनली वो चीज़ें फिजल आउट होती हुई नज़र आती हैं, एंड देन यू विल हैव दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन विद यू दैट what I have with me, I'm happy about it. What I have got, I'm happy about it. ओवरऑल अगर एनर्जीज की बात की जाए, मेरे पास 8 का कार्ड है, यानी कि कर्मा विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर रीडिंग दिस टाइम। उसके अलावा पैशन इज़ वेरी हाई ऑन द कार्ड, सो योर relationship with your partner will be very very passionate, but subject to the same logic, the same advice will come in picture कि overthink नहीं करना है। चीज़ें बहुत ठीक हैं आपकी लाइफ में, शायद जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो कोई और जीने की चाह रखते हैं, लेकिन जब तक आप उस लाइफ की कद्र नहीं करेंगे, उसे वैल्यू नहीं करेंगे और ओवरथिंक नहीं करेंगे कि इसके अलावा मुझे ये भी मिलना चाहिए था, वो भी मिलना चाहिए था, चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी आपके लिए। अपना ध्यान रखिए लिब्रा, फिर वापस आएंगे अप्रैल 2025 की रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।